नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड की बड़ी उपलब्धि, पतरातू में जल्द शुरू होगा बिजली का उत्पादन। 2024 में पहली यूनिट हो जाएगा आरंभ। झारखंड बिजली वितरण निगम और एनटीपीसी की ज्वाइंट वेंचर कंपनी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से जल्द बिजली का उत्पादन आरंभ हो जाएगा। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड और एसएलडीसी ने मिलकर थर्मल पावर की बिजली देने के लिए 400 केवी का तेनुघाट जीआईएस गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन तैयार करके उसे शाम 5 बजे तक चार्ज कर लिया है। एक बार जेएसएससी ने जारी की सहायक शिक्षक परीक्षा के लिए संशोधित तिथियां। 26,000 शिक्षकों की होनी है नियुक्ति। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से सहायक शिक्षक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटाए जाने के बाद अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की नई तिथियां जारी कर दी है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसकी सूचना जारी कर दी है। जेएसएससी के मुताबिक अभ्यर्थी 7 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान 24 अक्टूबर तक किया जा सकता है। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 26 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र संशोधित कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति पर फिर से विवाद, नहीं मिलेगा पूर्व के प्रभाव से प्रमोशन। प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति में फिर से विवाद उत्पन्न हो गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने 5 अक्टूबर को प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर 22 बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किए हैं एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसी के मुताबिक प्रोन्नति देने को कहा है। और इसमें प्राथमिक शिक्षकों को भूतलक्षी प्रभाव यानी कि जिस समय से प्रमोशन के लिए योग्य थे उससे प्रमोशन नहीं देने का आदेश दिया गया है। हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाया पीएमएवाई का मुद्दा। एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए की इस बदलाव की मांग। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित झारखंड के 8 लाख लाभुकों को उनका हक दिलाने का भी आग्रह किया है और कहा कि लगातार अनुरोध के बावजूद ग्रामीण विकास मंत्रालय इस पर सकारात्मक निर्णय नहीं ले पा रहा। मुख्यमंत्री ने बैठक में केंद्रीय बलों के सहयोग से उग्रवाद को समाप्त करने के लिए चल रहे बहुआयामी कार्य योजना की भी जानकारी दी है और बताया कि केंद्रीय बलों के साथ झारखंड जगुआर और सैट का व्यापक उपयोग किया जा रहा। एक बार झारखंड कांग्रेस ने निकाली अधिकार रैली, पेशा एक्ट लागू करने की मांग। सरकार ने कहा कि मसौदा तैयार है। झारखंड में पेशा एक्ट लागू करने की मांग तेज हो गई है और कांग्रेस की झारखंड इकाई ने 6 अक्टूबर को अधिकार रैली निकालकर अपनी आवाज बुलंद किया है। कांग्रेसियों ने राज्य में पेशा अधिनियम तत्काल लागू करने की मांग की है। कांग्रेस की झारखंड इकाई ने यहां पर अधिकार रैली निकाली और पंचायत उपबंध अधिनियम यानी पेशा एक्ट को तत्काल राज्य में लागू करने की मांग की। रैली की शुरुआत मोराबादी मैदान से हुई और कोकर स्थित बिरसा स्मारक पर जाकर संपन्न हुई। बड़ी खबर, अब झारखंड में कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन के तहत देश के तमाम विपक्षी दलों का चुनाव लड़ने के ऐलान के बीच अब झारखंड में गठबंधन दल के नेता चुनाव पूर्व अपनी अपनी ताकत को परखने में जुट गए हैं। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पर यह कहकर दबाव बनाता रहा है कि झारखंड में वो बड़े भाई की भूमिका में है और इसीलिए झारखंड में गत लोकसभा चुनाव के आधार पर सीट बंटवारे की शेयरिंग नहीं चलेगी। इस बार लोकसभा में केवल 4 सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं मानेगा, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार कम से कम 7 सीटों पर दावेदारी करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस दावे के बाद अब कांग्रेस ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और इसके लिए कांग्रेस ने सभी लोकसभा के प्रभारी एवं संयोजक की घोषणा करके अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि कांग्रेस भी अब पूरी तरह तैयार है। झारखंड में कांग्रेस भी बहुत कम सीट पर अब नहीं मानने वाली है। बड़ी पर मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की डायरिया से मौत, 10 ग्रामीणों का चल रहा इलाज। साहिबगंज के बरहेट में 24 घंटे के अंदर डायरिया से 3 लोगों की मौत हो गई। एक के बाद एक 3 लोगों की मौत से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन की टीम भी पूरे इलाके पर नजर बनाए हैं। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट प्रखंड के कुसुमा संताली पंचायत के केतके टोला में डायरिया फैलने से 3 लोगों की मौत हो गई और 24 घंटे के अंदर तीनों की मौत हुई है। मृतकों में 2 सगे भाई बहन हैं। एक बार झारखंड के रांची एयरपोर्ट में 42 करोड़ से बनेगा नागर विमानन कॉम्प्लेक्स। बता दें कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में झारखंड का अपना नागर विमानन कॉम्प्लेक्स बनेगा और कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से वातानुकूलित और इको फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग होगा। इसमें सीसीटीवी, लिफ्ट, फायर अलार्म की सुविधा भी होगी। वर्तमान में नागर विमानन विभाग का कार्य एयरपोर्ट स्थित स्टेट हैंगर से संचालित किया जा रहा। जानकारी के मुताबिक कॉम्प्लेक्स G+ फर्स्ट फ्लोर का होगा।
जो कि 3.5 एकड़ जमीन पर बनेगा। कॉम्प्लेक्स का निर्माण 42 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और इस कॉम्प्लेक्स में कुल 24 कक्ष होंगे। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में बोले सीएम हेमंत सोरेन, पूर्व सैनिक एवं रिटायर्ड पुलिस इस कारण नहीं बनते एसपीओ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के एसआरआई सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर गाइडलाइन के मुताबिक भूतपूर्व सैनिकों एवं रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को ही एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से भूतपूर्व सैनिकों एवं रिटायर्ड पुलिस कर्मियों द्वारा एसपीओ की नियुक्ति में रुचि नहीं ली जा रही है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीण को एसपीओ के रूप में नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार अनुमति दे दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित वामपंथ उग्रवाद की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में 5वीं तक के शिक्षकों को मध्य विद्यालय में प्रमोशन के लिए पास करना होगा जेटेट परीक्षा। राज्य के सरकारी स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा तक के नियुक्त शिक्षकों को मध्य विद्यालय के शिक्षक के पद पर प्रमोशन के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट पास करना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा शिक्षकों की प्रमोशन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा सचिव के रवि कुमार द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि वर्ष 2015-16 में इंटर प्रशिक्षित शिक्षक जो कि कक्षा 1-5 के लिए और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, उन्हें ग्रेड 4 में प्रमोशन के लिए कक्षा 6 से 8 के शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे झारखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार जल्द ही किसानों के खातों में पीएम किसान की 15वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करेगी। बता दें कि अब तक किसानों को 14वीं किस्त की राशि यानी 2,000 रुपये प्रदान की जा चुकी है। अब किसानों को 15वीं किस्त का इंतजार है और सरकार ने भी किसानों के बैंक खाते में अगली किस्त भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार पीएम किसान की 15वीं किस्त नवंबर या फिर दीपावली के महीने में डायरेक्ट बैंक खाते में भेजने वाली है। पीएम किसान 15वीं किस्त को लेकर पीएम मोदी सरकार ने कुछ संकेत भी दिए हैं। बड़ी खबर, संजय जायसवाल की होगी फिर से घर वापसी, भाजपा में करेंगे घर वापसी। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार जायसवाल घर वापसी करेंगे। अपने समर्थकों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बरवाडीह में आयोजित संकल्प यात्रा के दौरान एक बार फिर से भाजपा का दामन थामेंगे। संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा को छोड़कर अन्य पार्टियां परिवारवाद एवं क्षेत्रवाद की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करती है और सबका साथ सबका विकास करना ही भाजपा की नीति रही है। और इस कारण वो पुनः घर वापसी कर रहे हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि लगभग 30 वाहनों के काफिले के साथ अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामेंगे। बड़ी खबर, जमशेदपुर मंत्री की आवास का किया गया घेराव। टेट पास पारा शिक्षक पहुंचे थे मिथिलेश ठाकुर के घर। राजभवन के पास 44 दिन से अनशन पर बैठे टेट सफल सहायक अध्यापकों ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के डोरंडा में आवास का घेराव कर लिया। घेराव में गढ़वा पलामू के टेट पास पारा शिक्षकों ने न्याय की गुहार लगाई है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष मिथिलेश उपाध्याय ने कहा कि झारखंड सरकार अपने वादे से मुकर रही है। प्रदेश महासचिव मोहन मंडल ने कहा कि टेट सफल सहायक अध्यापकों को अविलंब वेतनमान देना पड़ेगा, नहीं तो पारा शिक्षकों के उग्र आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ेगा। झारखंड के सभी मंत्री एवं सत्ता पक्ष के विधायक ने मांगों को जायज बताया है। महाधिवक्ता ने भी टेट पास सहायक अध्यापकों को सरकारी शिक्षक बनाने में कोई विधिक अड़चन नहीं का लिखित सुझाव दिया है। सरकार के 4 साल बीत जाने के बाद भी अंततः प्राप्त टेट पास सहायक अध्यापकों को आमरण अनशन के दौर से गुजरना पड़ रहा है। बड़ी खबर, हजारीबाग में जनता दरबार में 2 दर्जन से अधिक मामले सामने आए। डीसी ने निपटारे का दिया आदेश। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जनता दरबार में 2 दर्जन से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में ज्यादातर मामले गैर मचरुआ रास्ता में जबरन मकान बनाना, एलपीसी निर्गत करने के संबंध में पारिवारिक विवाद, अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने के संबंध में था। बड़ी खबर, धनबाद में कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। नाराज बन्ना गुप्ता ने 20 सूत्री प्रभारी पद से दे दिया इस्तीफा। झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने धनबाद जिला के प्रभारी 20 सूत्री मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के धनबाद लोकसभा समन्वय समिति के प्रभारी पद से भी इस्तीफा दे दिया है। धनबाद में आयोजित समन्वय समिति की बैठक में उन्होंने इस आशय की घोषणा की और वहां से निकलकर रांची के लिए रवाना हो गए। इस दौरान पत्रकारों के पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा से मिले हुए कांग्रेस के कुछ लोगों ने प्रायोजित तरीके से विरोध दर्ज किया। उनकी सक्रियता बढ़ने से कुछ लोग दुखी हैं और इसलिए वह इस्तीफा दे रहे हैं। गौरतलब है कि विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे थे। दरअसल बन्ना गुप्ता पर बोकारो और झरिया विधानसभा क्षेत्र के 2-3 नेताओं ने आरोप लगाया
कि प्रभारी मंत्री कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाते हैं। पर लोहा लदे ट्रक को चास पुलिस ने पकड़ा तो धरने पर बैठ गए आजसू नेता। बोकारो के चास थाना क्षेत्र से पुलिस ने लोहा लदे ट्रक को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक ये ट्रक आजसू नेता की है और इसी को लेकर आजसू नेता अशोक महतो अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। बोकारो जिले के पास स्थित ITI मोड़ के पास लोहा लदे 12 चक्का ट्रक को चास पुलिस ने पकड़ा और इसके विरोध में आजसू पार्टी से बोकारो जिला के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक महतो धरने पर बैठ गए। आजसू नेता अशोक महतो ने कहा कि गाड़ी के सारे कागजात दुरुस्त हैं, इसके बाद भी उनकी गाड़ी को रोक कर रखा गया। उनका कहना है कि पुलिस सही तरीके से व्यवसाय करने वाले लोगों को परेशान कर रही है। बड़ी खबर हेमंत सोरेन की याचिका पर 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई। ईडी के समन को हाईकोर्ट में दी है चुनौती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश दिया है और सुनवाई 11 अक्टूबर को निर्धारित की है। हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया कि इस मामले में दिल्ली से सीनियर एडवोकेट पक्ष रखेंगे, इसलिए उन्हें समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की तिथि 11 अक्टूबर को निर्धारित कर दिया है। बड़ी खबर झारखंड में भी उठने लगी है जातीय गणना की मांग। नतीजे बन सकते हैं सियासी दलों के गले की फांस। बता दें कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण और गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर सियासत तेज है। केंद्र सहित अन्य राज्य में भी जातिगत गणना करवाने की मांग जोर पकड़ सकती है। आने वाले चुनाव में राजनीतिक दल इसे चुनावी मुद्दा बनाकर अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती देने की जुगत में है। झारखंड में जाति गणना करवाने के बाद उसके परिणाम कई सियासी दलों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनजातियों की आबादी की तुलना में OBC की आबादी बहुत ज्यादा है। ऐसे में राजनीति के क्षेत्र में इसका सीधा असर पड़ सकता है। खासकर जनजातीय समुदाय को लेकर राजनीतिक करने वाले दलों के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। जनजातीय समुदाय इससे भड़क सकता है और झारखंड को जनजातीय बहुल राज्य कहा जाता है, लेकिन आज़ादी के पहले यहाँ पर जनजातियों की जितनी आबादी थी आज़ादी के बाद तेजी से घटी है। इसके उलट पिछड़े वर्ग की आबादी लगातार बढ़ी है, क्योंकि झारखंड के इलाके से बहुत बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में जाकर बस गए हैं। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति के कारण भी जनजातीय समुदाय की आबादी लगातार घटी है। बता दें कि आज़ादी के बाद झारखंड में जनजातियों की आबादी लगभग 10% घटी है। 1951 में जहां अविभाजित बिहार में आदिवासियों की संख्या 36% थी, जबकि 2011 में झारखंड बनने के बाद मात्र 26% आबादी हो गई है। झारखंड के इलाके से बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में जाकर बस गए हैं।